जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लाया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यूपी पुलिस का जिसने फॉर्म भरा है उसके आज एग्ज़ाम सिटी शो होने लगी है, तो आप सभी ने देख लिया होगा कि कहाँ किसका सेंटर गया है। ठीक है, तो बड़े आराम से जाना है। बहुत ही कम दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आना है, सब नॉर्मल आना है। इसलिए पेपर से कभी घबराना नहीं है, बढ़िया अच्छे से पेपर देना है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो देखिए पहला प्रश्न रहा है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नौकायन। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एन संजीव रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रो जे के मेहता। दोस्तों जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जो दोस्त जाएंगे वो एक दिन पहले अपना पहुंच जाएं। ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक दिन पहले जाएं और बढ़िया सेफ रिलैक्स होकर पेपर दें। ठीक है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। चलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट पेपर में। तो देखिए प्रश्न क्या है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीला प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकनाथ, इलाहाबाद में। ठीक है, और ये प्रश्न आने की फुल उम्मीद है, तो आपको ये बहुत अच्छे से देख लेना है। बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उनका जन्म भी पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बधाई कौन सी विधा है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है, बधाई होती है। ठीक है, जो होती है बुंदेलखंड में। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेबी से। चलिए अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल कृष्ण आडवाणी। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर। दिवस आपको रट लेना है पूरे। ठीक है, दिवस में से एक प्रश्न आपका 100% आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, आदि, जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में। चलिए देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर।
चलिए अगला प्रश्न है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। चलिए अगला प्रश्न है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। चलिए अगला प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजमेर के किले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान से संशोधन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 368। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की फुल संभावना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, शहद एक प्रमुख घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य जिसका अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कासिमिर फंक। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बदायूं ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रताप। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भिल्लस्वामिन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के महरौली में स्थित लोहे स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, करंट से देखिए 2023 अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यमगाड़ा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैमलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।